हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मेंस्ट्रुएशन का 2D का पार्ट 8 ले आए। फ्रेंड्स, इस पार्ट में फ्रेंड्स हम आप लोगों को पर डिस्कस करेंगे ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स हम समझेंगे, वो समझेंगे, इसके क्वेश्चंस को लेंगे। आइए फ्रेंड्स समझते हैं पहले समलंब चतुर्भुज। फ्रेंड्स, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसकी फ्रेंड्स हम ही जानते हैं चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। चतुर्भुज में क्या होती है, 4 भुजाएं होती है। यहाँ फ्रेंड्स हमें क्या समझना है, समलंब को। यानी समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी की आमने सामने की एक भुजा जो है समानांतर होती है। यानी आमने सामने की 2 भुजाएं जो है समानांतर होती है फ्रेंड्स, वह 2 असमानांतर होती है। 2 भुजाएं क्या होती है, असमानांतर होती है। फ्रेंड्स, समानांतर से सेंस ये है फ्रेंड्स कि यदि हम इसको और बढ़ाएं, इसको इस तरह बढ़ाएं, यहाँ इसको बढ़ाएं, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है प्रत्येक जगह पे क्या होगी, समान होगी। प्रत्येक जगह पे लंबवत दूरी समान होगी। और यदि हम इसके इन सामने वाली भुजाओं को देखें जो कि असमानांतर है, इसको और ऊपर बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, इसको और ऊपर बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी काट देंगी। यहाँ पे प्रतिच्छेदित यानी कट कर देंगी आगे जाकर। यानी ये 2 भुजाएं क्या है, असमानांतर होती हैं। वह 2 भुजाएं आमने सामने की 2 भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती हैं। इस तरह से फ्रेंड्स समलंब चतुर्भुज में ये होता है। और भी क्या होता है फ्रेंड्स, इसके सब्जेक्ट हिस्सा में और भी समझते हैं क्या होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज फ्रेंड्स, समलंब चतुर्भुज में यदि इनके शीर्षों से मिला दे, यानी यहां से हम क्या करें, एक फ्रेंड्स क्या करें, विकर्ण खींचे। एक विकर्ण ये हुआ फ्रेंड्स, यहां से टेढ़ा हो गया फ्रेंड्स, यहां से, यानी एक विकर्ण इस तरह से हमने क्या किया, खींच दिया। यहां से फिर क्या किया फ्रेंड्स, एक विकर्ण खींचा, और यहां से फिर फ्रेंड्स क्या किया, एक और विकर्ण खींचा। अब इन दोनों विकर्णों में क्या रिलेशन है फ्रेंड्स, इन दोनों विकर्णों में क्या रिलेशन है। मान लीजिए हम इसका नाम रख देते हैं फ्रेंड्स ए, बी, सी और डी। इन दोनों विकर्णों का, और मान लीजिए यहाँ फ्रेंड्स क्या करता है, उसे क्या नाम रख देते हैं, और नाम रख देते हैं। अब इस क्या होता है फ्रेंड्स में कि यदि हम देखते हैं ए ओ, यानी ए ओ बटे में फ्रेंड्स ओ सी ये बराबर होता है ओ बी बटे ओ डी की। क्या होता है फ्रेंड्स, ए ओ बटे ओ सी बराबर होता है ओ बी बटे ओ डी। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, यदि हम इसको पलट दें फ्रेंड्स तो ओ सी बटा ए ओ बराबर ओ डी बटा ओ बी। ये होता है, इनके विकर्णों में संबंध होता है फ्रेंड्स। समलंब चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है, यदि यहां दोनों कट कर देते हैं ओ बिंदु पर तो ए ओ बटे ओ सी बराबर होता है ओ बी बटे ओ डी के। या इसको पलट दे तो यानी ओ सी बटा ए ओ बराबर ओ डी बटा ओ बी। अब कहेंगे फ्रेंड्स इसका क्या मतलब, इसका कहां पे उपयोग होता है, यहाँ कहां पे उपयोग होगा, तो हम इस तरह बता सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमें एक भुजा दे दे हमें इस तरह से, यहां से यहां तक की दूरी ओ ए दे दे हमें कितना 4, ओ सी हमें दे दे 7, और ओ डी बराबर दे दे हमें कुछ संख्या ले लेते हैं फ्रेंड्स, क्या लेते हैं 8 दे दें। तो हमसे पूछ ले ओ बी की वैल्यू, तो हम इस पर जो है वैल्यू क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, तो हमारा इसका ओ बी की वैल्यू जो है फ्रेंड्स हमें आ जाएगी, ओ बी की वैल्यू आ जाएगी। यानी 3 हमें दे दे, चौथी की वैल्यू हमें क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से कोई समलंब चतुर्भुज के विकर्ण आपस में कहीं कट करेंगे और इनकी किसी 3 की वैल्यू दी गई होगी, चौथी की वैल्यू हम क्या करें फ्रेंड, निकाल देंगे। 3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी फ्रेंड, तो चौथी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसका यह उपयोग है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो सकता है, मीटर दे दे 8 मीटर, 4 मीटर, 7 मीटर, वह हमसे पूछ ले इसकी वैल्यू तो पूछ ले तो हम मान लेंगे क्या, x मीटर। इसका मान लेंगे फ्रेंड्स x मीटर। इस तरह से इस
रिलेशन पे फ्रेंड्स इस पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे तो हमें ओबी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब आइए फ्रेंड्स कुछ इसके और बेसिक समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब फ्रेंड्स आता है इसका एरिया। क्या निकालते हैं फ्रेंड्स, इसके एरिया के विषय में समझते हैं, यानी कि क्षेत्रफल। क्या फ्रेंड, क्षेत्रफल के विषय में। यदि फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा एक समलम चतुर्भुज है। क्या है फ्रेंड्स, समलम चतुर्भुज, जिसकी कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं व दो भुजाएं असमानांतर होती हैं, तो क्या कहलाता है, समलम चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम कहलाता है। इसकी हम कुछ नाम रख देते हैं, ए बी सी व डी रख देते हैं। अब फ्रेंड्स हम ये देखते क्या है, इसके एरिया की बात, यानी कि ये कितना जगह लेता है अंदर, इसके क्षेत्रफल के विषय में। इसका क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों असमांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी को देखते हैं। तो लंबवत दूरी फ्रेंड्स कैसे मिलेगा हमें, यहां से शीर्ष ए से इस पर क्या करेंगे, एक सीधी परपेंडिकुलर एक लंब डालेंगे फ्रेंड्स, किस पर, आधार पर। तो ये इस पर हम लंब डाल दिए फ्रेंड्स, मान लीजिए इसे ई नाम दे दिया गया। तो यहां से फ्रेंड्स इसकी क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा यानी डी सी प्लस ये समानांतर भुजा ए बी इंटू इसकी ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई यानी ए, इसे मान लेते हैं एच, यानी इंटू एच। यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं की का योग, यानी इनकी भुजाओं की लंबाइयों का योग, इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी यानी हाइट एच। ये क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड, हमारा समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स कुछ इसके विषय में और कुछ समझते हैं। ये तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा इससे। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं कुछ और इसके, कुछ इसके और बेसिक कॉन्सेप्ट को। फ्रेंड्स हम ये जानते हैं, ये मान लीजिए कोई समलंब चतुर्भुज है फ्रेंड्स। क्या है फ्रेंड्स, समलंब चतुर्भुज है। यदि हम इस तरह से, यदि इस भुजा की, यानी ये जो असमानांतर भुजा है फ्रेंड्स, इसका मध्य बिंदु ले, क्या ले, और मध्य बिंदु ले, वह इसके सामने वाले, यानी ये दोनों असमांतर भुजा है ना फ्रेंड्स, एक यह समानांतर, ये दोनों भुजा क्या असमानांतर, इन दोनों का मध्य बिंदु ले, क्या ले फ्रेंड्स, मध्य बिंदु ले। अब यदि मान लीजिए फ्रेंड्स कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर बीच का भाग लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, टिक लगाएंगे। यदि ये हमारा फ्रेंड्स ये बराबर भी हो सकता है, लंबाई में क्या होगा, ये बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, क्या है फ्रेंड्स, ये 12 सेंटीमीटर है। तो ये 10 सेंटीमीटर था फ्रेंड्स, इसके मध्य में, यानी हमने 5 पे लिया, ये 12 सेंटीमीटर है, इसके मध्य यानी 6 पे हम लेंगे, और इन दोनों को किसी रेखा द्वारा मिला देंगे, रेखा का द्वारा इस तरह मिला देंगे। तो हमारा जो समलंब चतुर्भुज होगा ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 भागों में बढ़ जाएगा। और ये रेखा क्या कहलाएगी, इस समलंब चतुर्भुज का ये कहलाएगा फ्रेंड माध्यिका। क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, माध्यिका कहलाएगी। यानी ये माध्यिका जो है पूरे बड़े वाले समलंब चतुर्भुज को बराबर एरिया के 2 समलंब चतुर्भुज में बांट दी गई, यानी इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का बराबर होगा फ्रेंड्स। इस बड़े वाले समलंब चतुर्भुज को फ्रेंड्स ये माध्यिका जो है इसके 2 बराबर समलंब वाले क्षेत्रफल वाले भागों में बांट दिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब यदि हमसे पूछा जाए इस माध्यिका की लंबाई, तो इस माध्यिका की लंबाई बराबर होगी फ्रेंड्स, माध्यिका की लंबाई बराबर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। यदि हम इसको कुछ नाम दे दी जाए, ए बी सी डी ई वाई एफ, इस तरह से, तो माध्यिका की लंबाई बराबर क्या होगी फ्रेंड्स, दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग बटे 2, यानी कि दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई ए बी प्लस डी सी
बटे में 2। ये क्या हो जाएगी, माध्यिका की लंबाई निकालने का फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स। माध्यिका की लंबाई बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग बटे में 2। ये जो है हमारा माध्यिका की लंबाई का फार्मूला हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स इसमें कुछ और भी बातें हैं फ्रेंड्स, समझते हैं इसमें। यदि कहा जाए फ्रेंड्स हमसे कि कोई समलंब चतुर्भुज है, उसका परिमाप निकालने के लिए क्या कहा जाए फ्रेंड्स, परिमाप। यदि कोई समलंब चतुर्भुज है फ्रेंड्स और कहा जाए कि इसका परिमाप निकालिए, यानी परिमाप माने सारी भुजाओं का योग, सारी भुजाओं का योग। ये मान लीजिए ए बी सी डी है और कहा जाए कि इसका समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकालिए, यानी पेरीमीटर। परिमाप बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, सारी भुजाओं का योग। मान लीजिए क्या है 8 सेंटीमीटर है, ये क्या है फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए फ्रेंड्स कितना है, ये मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स। ये क्या है 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है। तो कहा जाए हम इसका परिमाप निकालिए, इस समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकालिए, तो क्या कहेंगे 8 और 10 18, 18 9 कितना होता है फ्रेंड्स 27, 27 11 कितना होता है 1 38, यानी इसका परिमाप कितना है 38 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि कोई समलंब चतुर्भुज है और उसका परिमाप फ्रेंड्स हमें निकालना है, तो सारी भुजाओं का योग कर देंगे तो उस समलंब चतुर्भुज का परिमाप फ्रेंड निकल के आ जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं फ्रेंड्स, इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स के कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1 मीटर तथा 2 मीटर लंबी है तथा उनके बीच की लंबवत दूरी 6 मीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। क्या है, मान लीजिए क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है फ्रेंड्स, समलंब चतुर्भुज है। वह कह रहा है इसमें कि इसकी जो एक भुजा 1 मीटर तथा दूसरी जो है 2 मीटर लंबी है। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, 1 मीटर किसको मानेंगे, आपको ये दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये भुजा जो है इस भुजा के मुकाबले छोटी है, यानी ये क्या हो जाएगी हमारी 1 मीटर हो जाएगी। वह इसके सामने की भुजा क्या है 2 मीटर हो जाएगी। अब हमने ये आमने सामने की भुजा क्यों लिए फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं, तो समानांतर भुजाएं यही दो है फ्रेंड्स। ये दोनों भुजाएं तो असमानांतर है, ये भुजा दोनों आमने की सामने की क्या भुजा है समानांतर है फ्रेंड्स, इसलिए हमने इन दो भुजाओं को लिया। और 2 मीटर इसको हमने क्यों लिया, क्योंकि ये भुजा जो है बड़ी है, ये भुजा इसके सामने की छोटी है, इसलिए हमने इसको क्या किया 1 मीटर लिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, उनके बीच की लंबवत दूरी 6 मीटर है। इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी फ्रेंड्स, यानी यहां से इस शीर्ष से इस पर लंब डालेंगे तो ये दूरी कितना दिया है 6 मीटर दिया है। क्या दिया है फ्रेंड्स 6 मीटर दिया है। और कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल फ्रेंड्स क्या होता है 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा फ्रेंड्स क्या है, ये है 2 और 1 कितना हुआ 3 मीटर। 3 मीटर इंटू हाइट यानी ऊंचाई, लंबवत दूरी यानी 6 मीटर, यही है फ्रेंड्स। ये बराबर हो जाएगा 2 से फ्रेंड्स कितनी बार में 3 बार कट जाएगा, यानी ये 9 वर्ग मीटर। 9 वर्ग मीटर क्या आ गया फ्रेंड्स, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है यदि इसकी समांतर भुजाएं 3:5 के रेशियो में हो, अनुपात में हो, तथा इनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर हो, तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी क्या है फ्रेंड्स, कोई समलंब चतुर्भुज है। क्या है फ्रेंड्स, कोई समलंब चतुर्भुज है, उसमें क्या दे रहा है कि इसका एरिया, यानी इस समलंब चतुर्भुज का एरिया क्षेत्रफल दिया हुआ है। वह क्या दिया हुआ है, इसकी समानांतर भुजाएं का रेशियो दिया हुआ है। समानांतर भुजा क्या है फ्रेंड्स, एक ये है और एक ये है।
इसका रेशियो कितना दिया है 3:5। तो हम समांतर भुजा में फ्रेंड्स हम इसके रेशियो को क्या मान लेते हैं, ये मान लीजिए एक भुजा 3x है और दूसरी भुजा क्या है 5x है। अब फ्रेंड्स इसमें यह समझना में है कि समांतर भुजा में बड़ी भुजा कौन सी होगी, छोटी भुजा कौन सी होगी। बड़ी भुजा यानी ये होगी, छोटी भुजा ये होगी। तो बड़ी भुजा की लंबाई यानी 5x होगा, वह छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा 3x होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इनके बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी इन दो समानांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी यानी यहाँ शीर्ष से इस पर क्या डाले, लंब डाले, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है फ्रेंड 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी भुजा फ्रेंड्स हमारी क्या है 3x वाली भुजा क्या है, ये छोटी भुजा है। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, हमें समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी 384 वर्ग सेंटीमीटर, ये बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं फिर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा 5x + 3x यानी 8x इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी यानी 12 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 से फ्रेंड्स 6 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 6 से फ्रेंड्स हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। 6 6 जा 36 और 2 6 4 जा 64। अब यहाँ से 8 बार में फ्रेंड्स ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा यानी x बराबर 8। x बराबर फ्रेंड्स हमारा क्या आ गया 8 आ गया। अब हमसे कह रहा है छोटी भुजा यानी 3x, यानी यहाँ लिख देंगे छोटी भुजा बराबर 3x, ये बराबर होगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 8 है, यानी फ्रेंड्स कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। अब आइए लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक समलंब चतुर्भुज के आकार के खेत को 2.35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का कुल खर्च 733 रुपए 20 पैसे है। इसकी दो समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 8 मीटर है तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है। समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन है। क्या है, कह रहा है कि एक समानांतर क्या है, एक समलंब क्या है फ्रेंड्स खेत है। क्या है फ्रेंड्स एक समलंब खेत है और उसके काटने का खर्च, उसमें जो है फसल का है, उसमें क्या है फसल है और उसके काटने का प्रति वर्ग मीटर खर्च 2 रुपए 35 पैसा है। तो आप बताइए फ्रेंड्स कि फसल कहाँ होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। फसल तो यही बीच में अंदर ही होगा, यानी ये अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका एरिया ही तो कहलाता है फ्रेंड्स। जितना जगह लेगा अंदर, ये अंदर खेत में जितनी फसल होगी किसका होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया है और टोटल वर्ग मीटर कितना पैसा खर्च हो रहा है ये दिया हुआ है। कुल खर्च दिया है कितना 733 रुपए 20 पैसे। यदि हम पूरे पैसे में से प्रति वर्ग मीटर जो खर्च आ रहा है उससे भाग दे देंगे तो हमें समलंब चतुर्भुज का फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल बराबर क्या निकल आएगा फ्रेंड, क्षेत्रफल बराबर 733.20 बटे में 2.35। यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा फ्रेंड्स, यहाँ से कट जाएगा 312 बार में, यानी इसका 312 वर्ग सेंटीमीटर क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि इसकी दो समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का अंतर, दो समानांतर भुजा ये है फ्रेंड्स, उनका अंतर दिया है कितना 8। तो हम ये फ्रेंड्स मानते हैं एक भुजा इसकी x है यानी छोटी भुजा से 8 मीटर ये बड़ा होगा, x + 8 हो जाएगा। यहां तक क्लियर होगा फ्रेंड्स। और क्या दिया है, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी दिया हुआ है, ये दिया है 24 मीटर। कितना है फ्रेंड्स 24 मीटर। हमसे पूछ रहा है समांतर भुजाओं की लंबाई, यानी ये और ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। लगा देते हैं फार्मूला फ्रेंड्स।
लगाएंगे फार्मूला तो ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल हमें मिला ही है फ्रेंड्स 312 बराबर 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। ये x + 8 है फ्रेंड्स, ये x है, कितना हो गया 2x + 8, कितना आ गया फ्रेंड्स 2x + 8 इंटू लंबवत ऊंचाई यानी 24। यहां से फ्रेंड्स ये 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार में। अब यहाँ 12 से ये कैंसिल करेंगे फ्रेंड्स, आ जाएगा 24 फ्रेंड्स, 2 बार में 24 और ये 5 × 72, यानी यहाँ 2x + 8 बराबर 26। तो 2x बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 8 माइनस हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा और 2 से 2 89 बार में, यानी x बराबर 9। x की वैल्यू 9 हो गई फ्रेंड। तो बड़ी यानी छोटी भुजा कितनी हुई, छोटी भुजा हमारी कितनी हुई फ्रेंड्स 9 मीटर। मीटर में है ना फ्रेंड्स, सेंटीमीटर में है, ये तो मीटर में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मीटर ही देखेंगे। ये हमारा वर्ग मीटर होगा, क्या होगा फ्रेंड्स वर्ग मीटर होगा। यहाँ क्या करेंगे वर्ग मीटर, तो ये हमारा 9 मीटर हुआ। अच्छा ये बड़ी वाली भुजा फ्रेंड्स कितनी हुई 9 + 8 यानी 17 मीटर। कितना हो गया फ्रेंड्स 17 मीटर, यानी छोटी भुजा 9 मीटर व बड़ी भुजा कितनी आ गई फ्रेंड्स 17 मीटर यानी 17 मीटर। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कुछ अगले वीडियो में आएंगे फ्रेंड्स, कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ हाजिर होंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय श्री राम जी की।